हेलो बच्चों। आइए आप सभी का एडू मैथमेटिका क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि लास्ट के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व किए थे, उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो पूछा गया था 13 अप्रैल शिफ्ट सेकेंड में 2023 में। ठीक है। क्वेश्चंस है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और आपको उस चीज़ का वैल्यू निकालना है कि नहीं। अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14। सबसे पहले देखिए, अगर आप एक मिनट, गिवन इक्वेशन है आप लोग के सामने में कि एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2x+2 इज इक्वल टू 0। ओके। इसके टू रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर अल्फा बीटा दो रूट्स है तो इसका सम ऑफ रूट्स मैं निकाल के यहाँ पर रख लेता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। अब देखिए, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, तो बी स्क्वायर, तो ये 2 माइनस 4 से 8, ये हो जाएगा -6, जो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसके रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। फाइन। ओके। तो देयरफॉर जो x निकालेंगे, तो यहाँ पे जब भी बच्चे अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आए या नॉट परफेक्ट स्क्वायर आए, तो आप सीधे सीधे सीधी धाराचार्य मेथड फॉर्मूला से आप ये x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक। तो x जो हो जाएगा, तो माइनस बी, तो ये √2 प्लस माइनस रूट अंडर डी डिस्क्रिमिनेंट, ये कितना था, -6/2। दिस इज क्या हो जाएगा, √2 प्लस माइनस i√6/2। फाइन। अगेन देखिए यहाँ से, ये जो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी, √2 ओवरऑल हमने क्या किया, कॉमन ले लेते, यहाँ से हो गया 1 प्लस माइनस i√3/2। मतलब देयरफॉर x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा √2 ऑफ 1/2 प्लस माइनस i√3/2। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आइए बच्चे, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट भी इसका पॉजिटिव है, प्लस माइनस छोड़ के इमेजिनरी पार्ट भी इसका क्या है, पॉजिटिव है। इसका जो एंगल आर्गुमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा इसका, क्योंकि ये भी कितना है, √3/2 y और 1/2, आर्गुमेंट ऑफ इसका जो हो जाएगा वो π/3 हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है। आइए, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे हम लिखे, x इज इक्वल टू √2 ऑफ e की पावर प्लस माइनस i, कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, है कि नहीं है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट e की पावर प्लस माइनस i π/3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो अल्फा की पावर, तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं इसको, अल्फा हो जाएगा यहाँ से √2 इंटू ई की पावर i π/3, और बीटा जो हो जाएगा √2 इंटू ई की पावर -i π/3। अब देखिए, नौ हमें क्या चाहिए, अल्फा की पावर 14 चाहिए और बीटा टू दी पावर 14 चाहिए। यहाँ से हम अल्फा की पावर 14 निकालेंगे, तो हो जाएगा √2 की पावर 14 इंटू ई की पावर i 14 π/3। सिमिलरली देखिए कि दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7 इंटू, और इसको हम कॉस के रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 14 π/3 प्लस i साइन 14 π/3। फाइन। देखिए, एक बात को आप लोग ध्यान रखिए कि कॉस
2m पाई प्लस थीटा बाय n होगा, तो इसको हम लोग कॉस थीटा बाय n लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, तो ये चीज यहाँ पे है 2 की पावर 7 और ये कितना हो जाएगा इनटू कॉस थीटा बाय, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये हो जाएगा 12 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 12 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये 7 था बच्चे, तो देयरफॉर अल्फा की पावर 14 इज इक्वल टू 2 के पावर 7 इंटू ई की पावर आई 2 पाई बाय 3। अब देखो बच्चे, यहाँ पे एक चीज समझना है, क्योंकि आप लोगों को IIT JEE में क्वेश्चन करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो मेरा कोशिश होना चाहिए जितना स्टेप हम लोग सेव कर सके, बचा सके, स्टेप को हटा के अपना समय बचा सके। ठीक है, देखिए जब भी आप यहाँ से अगर अल्फा आपको √2 ई की पावर आई पाई बाय 3 अप्लाई किए, यहाँ से 14 आए और इसके बाद प्रोसेस करके इतना आए, तो हम लोग अब एक पैटर्न देखेंगे कि अल्फा इजकल टू ये लिखा हुआ है, तो अल्फा के बाद 14 करेंगे तो इस रूप में कैसे लिखे। अब एक चीज मैं यहाँ पे आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कि अगर अल्फा इजकल टू मान लीजिए √2 ई की पावर आई पाई बाय 3 है, तो ये अल्फा की पावर 14 यहाँ करे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 ई की पावर आई 14 पाई बाय 3। देखिए यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, ई की पावर, यहीं पे जो आर्गुमेंट है उसको इस रूप में ले आएंगे। बात है समझ में, यही आर्गुमेंट हुआ, तो इस आर्गुमेंट को हम क्या कर देंगे इसी रूप में लाएंगे, तो क्या कर देंगे 2 पाई प्लस पाई बाय 2, सॉरी 12 पाई प्लस 2 पाई बाय 2, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू ई की पावर आई, डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम अल्फा इक्वल इस रूप में रहेगा, अल्फा के पावर कुछ भी रहेगा, इस तरीके से हम क्या कर देंगे 2m पाई प्लस थीटा का बाय n के रूप में इसे हम ब्रेक करेंगे और सीधे 2 पाई बाय 3 मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें इन सब स्टेप से हम मतलब समय बचा लेंगे अपना। ठीक है, अब आइए सिमिलरली अगर देखें तो बीटा की पावर 14 कितना हो जाएगा 2 की पावर 7 ही होगा। बीटा में क्या चल रहा था बच्चे, माइनस चल रहा था, तो हो जाएगा ई की पावर माइनस आई 2 पाई बाय 3। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें जो वैल्यू चाहिए 9 अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 14 का वैल्यू 2 की पावर 7, देखिए ये भी यहाँ पे भी 2 की पावर 7, यहाँ भी 2 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा ई की पावर आई 2 पाई बाय 3 प्लस ई की पावर आई माइनस आई 2 पाई बाय 3। अब आइए बच्चे, एक और चीज आप लोग जान रहे हैं क्या, ई की पावर आई थीटा अगर प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा होगा तो ये किसके बराबर होता है 2 कॉस थीटा के बराबर होता है। उसी पैटर्न से यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 2 कॉस 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई, देखिए यहाँ पे निकाल के बता दे रहा हूँ, कॉस ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब माइनस कॉस पाई बाय 3, मतलब -1/2 के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा इंटू -1/2, 2 कट गया, कितना -2 के पावर माइनस हाफ -2 की पावर, सॉरी कितना हो गया -2 की पावर 7, कितना -128 हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। अब आइए बच्चे, इसी के जगह एक ऑल्टरनेट मेथड भी मैं लेके आया हूँ। ठीक है, जो बिल्कुल इससे बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, थोड़ा इससे बहुत समय हम लोग का बचेगा। ठीक है,
तो आइए न्यू पैटर्न, एक पैटर्न हम लोग देख रहे हैं इसी क्वेश्चन का। आपके पास इक्वेशन था, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 2, और आपको दिया था अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अल्फा की पावर 2n, अगर इस रूप में फॉर्मूला है a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n, बच्चे इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? a की पावर n प्लस b की पावर n का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर n, अब b की पावर n लिख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सिंपल क्या है, ये इसी फॉर्मूले से आ गया था। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरीके से इस रूप में रहेगा, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। अब आइए इसका जो रूट्स है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये √2 और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। नौ देखिए कि अगर मैं देखूं तो अब हमें जो निकालना है अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 निकालना है। फाइन, क्या इस चीज़ को हम लोग अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 इंटू अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 लिख सकते हैं? इस पैटर्न में लिखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इसको इस रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन लिखेंगे कैसे, जब इसको हम बैलेंस करेंगे। देखिए सबसे पहले अल्फा की पावर 8 और अल्फा की पावर 6, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अल्फा की पावर 14 दे देगा, जब बीटा की पावर 8 और बीटा का 6 मल्टीप्लाई होगा तो बीटा की पावर 14 दे देगा। तो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, कब, अल्फा की पावर 8 जब मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 6, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो हटाने के क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 6 यहाँ पे माइनस कर देंगे। दूसरा बीटा की पावर 8 अल्फा की पावर 6, ये भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसको भी क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो देखिए कोई दिक्कत यहाँ पे नो। अब देखिए ये क्वेश्चन किस रूप में आ गया, इस पैटर्न में आ गया। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे, बैलेंस जब सॉल्व करोगे तो ये इसी रूप में आएगा। फाइन, देखिए आगे थोड़ा सा अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 इंटू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। नहीं, अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 अल्फा 6, बीटा स्क्वायर बीटा 4 बीटा 6, देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा 4 माइनस फिर बीटा स्क्वायर अल्फा 4 बीटा स्क्वायर अल्फा 4, ये एक्स्ट्रा टर्म्स यहाँ से फॉर्म, यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए ये मुझे माइनस साइन यहाँ देना पड़ा। यहाँ पे क्या था आपका, माइनस अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 6 माइनस बीटा की पावर 8 अल्फा की पावर 6। अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा 4 प्लस बीटा 4, यहाँ से बच्चे कॉमन क्या होगा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और देखो बच्चे यहाँ पे अगेन क्या कॉमन होगा, अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब अगर देखिए इसका वैल्यू मुझे पता चल जाए, इसका 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 सभी ब्रैकेट का टर्म्स का वैल्यू पता चल गया, तो इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। तो अब आइए यहाँ पे हम लोग आते हैं कि a प्लस बी इजकल टू सॉरी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू दिया हुआ है आपको √2 अल्फा बीटा दिया हुआ है 2। नौ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इसका वैल्यू देंगे √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2। फाइन, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू -2 आ गया।
अगेन देखिए, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को भी कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया, -2 का स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा बीटा कितना था बच्चे 2, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया -8, ये भी कितना आ गया -4, मतलब अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इजकल टू -4 आ गया। देखिए इसका वैल्यू पर अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। सेम प्रोसेस यहाँ क्या करेंगे, अगेन अल्फा 8 प्लस बीटा 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा 4 का स्क्वायर, सॉरी अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल 4 हो जाएगा, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अल्फा 4 प्लस बीटा 4 कितना आया था, -4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना था 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16, ये 4 ये कितना आ गया 8, तो ये कितना आ गया ये आ गया आपका 8 वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये 4 ये 16 आ गया, ये 2 की पावर कितना था 4 था, 16 ये 32 आ जाएगा, ये 32 ये कितना हो गया -16 आ गया बच्चे। अब देखो आपके पास a प्लस ए अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा 4 बीटा 4 अल्फा 8 बीटा 8, यहाँ से अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 कितना आ गया -16 आ गया, फाइन। अब इन सभी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ये कितना वैल्यू था -16 ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा 4 बीटा 4 -4, ओके। अच्छा ये देखिए बच्चे ये एक साथ था, ये ब्रैकेट एक साथ था, ये अलग था, नहीं बिल्कुल ये अलग था, तो ये नहीं ये आएगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे ये नहीं था, ये आपका अलग ब्रैकेट था, ठीक है। ये आ गया माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो मतलब 2 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2, ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, नहीं आफ्टर दैट ये माइनस स्टार्ट होगा, अल्फा बीटा की पावर 6, तो 2 के पावर 6 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2। अब देखिए सॉल्व कितना होगा, -16 ये माइनस +8, ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 2 2 4 4 2 8 क्लोज माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 7। अब आ गया ये कितना हो गया -16 इंटू ये 16 आ गया प्लस 2 की पावर 7 आ गया, नहीं तो देखिए ये कितना था बच्चे यहाँ पे, तो 2 की पावर 4 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा -2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 7, और सिंपल देखे एक इसमें 2 हटा लेते कितना हो जाएगा -2 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7। देखिए यहाँ एक 2 की पावर 7 में से 2 2 की पावर 7 में माइनस हो रहा है, कितने बराबर हो जाएगा -2 की पावर 7 के बराबर होगा, और -128 हो जाएगा। इससे भी आंसर क्या आ गया बच्चे, ए ऑप्शन आ गया, कोई दिक्कत इसमें। आई होप आप लोगों को ये मेथड सबसे बेस्ट लगा होगा। अब बिल्कुल ये न्यू मेथड है, अभी तक का न्यू मेथड ही है, कहीं भी बुक कहीं पे भी ढूंढ लीजिए, सबसे बेस्ट बुक अभी सिंगेस का, वहाँ भी उठा के देख लीजिएगा, ये शायद मेथड आपको अवेलेबल नहीं हुआ है वहाँ पे, या किसी भी यूट्यूब पे आप किसी को भी पढ़ाते हुए देख लीजिए, ये मेथड बिल्कुल नया है। ओके तो राइट डाउन और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या है, ये क्वेश्चन 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, और ये मॉडल फंक्शन का है, और आप लोग जानते हैं कि मॉडलस फंक्शन जब भी दिया रहेगा तो ये क्या होगा ब्रेक होगा, नहीं तो सबसे पहले इसका हम ये मॉड फंक्शन x के किस वैल्यू ब्रेक होगा वो ब्रेकिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। नहीं आइए सबसे पहले
4x² माइनस 8x प्लस 15 के लिए देख रहे हैं, इसका फैक्टराइज कितना हो जाएगा? तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा? 3,5 हो जाएगा, है ना। 3 और 5 क्या होगा? ब्रेक होगा। तो देखिए 2 केस चलेगा। एक देखिए ये 3, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। देखिए 3 से ग्रेटर होगा तो इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इतना तो आप लोग बेसिक जानते ही होंगे, है ना। तो जब 3 से ग्रेटर होगा, 3 से छोटा होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जब 3 और 5 के बीच में वैल्यू रहेगा एक्स का तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा नेगेटिव। आइए तो 2 केस हमें मिल रहा है यहाँ पे, दोनों केस को सेपरेटली डिसाइड मतलब डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए केस वन हम लोग ले रहे हैं कि जब x लेस देन इक्वल टू 3 हो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो। देखिए इस दोनों केस में ये क्या है? पॉजिटिव है। तो मॉड फंक्शन हटेगा तो एज इट इज फंक्शन लिखा जाएगा, मतलब x² माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² माइनस 10x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। अब ये इसका 2 फैक्टर 11 और 1, एक x 2 फैक्टर होगा तो ये ठीक है। तो इस चीज़ को 2 फैक्टर होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं ये फैक्टर इजी वे में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखिए, b² 100 माइनस 4ac 88, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये क्या हो गया? नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है? इस चीज़ को हम डायरेक्ट इस मेथड यूज कर देंगे। x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट तो 12 होगा, 2/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस, तो 4 इंटू 3, 4 बाहर आ गया, 2√3/2। अब आइए देयरफॉर x बराबर जो हो गया यहाँ पे 2 कैंसिल, 5 प्लस 2√2 2√3 और 5 माइनस 2√3। अब आओ बच्चे, ये हमें क्या चाहिए? ध्यान रहे जब भी इस तरह से हम केस का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं, ये जो x का वैल्यू आया ये एकदम मस्ट जरूरी है कि जो हम टेकिंग एज्यूम ये जो टेक किए हैं जो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना ही चाहिए। देखिए ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू 3 से छोटा नहीं आएगा, है कि नहीं है? ये वैल्यू कितना है? अच्छा ये वैल्यू कितना है? 7। ये वैल्यू इसमें आ जाएगा और ये वैल्यू आपका 1.3 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? 3 से छोटा होगा तो ये भी वैल्यू हो जाएगा और ये भी वैल्यू हो जाएगा। दोनों वैल्यू क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सॉरी 1 मिनट, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, ये स्लिप ऑफ पेन ये हुआ, यहाँ पे 2, ये 2 पूरा कॉमन हो गया ना, तो ये 5 प्लस √3 यह हो गया और ये 5 माइनस √3 ये हो गया। तो दिक्कत, तो अब देखिए तो ये कितना वैल्यू आ गया? ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं है? ये वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। नहीं क्यों? 1.73 है ना, 4 में से 1.73 घटेगा, बातें समझ में है? तो कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3 से ग्रेटर नहीं लेना है, 5 से बड़ा लेना है,
3 से छोटा लेना है, इसलिए ये 5 ये 6 समथिंग इस केस में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगा, सिर्फ यही वैल्यू यहाँ पे कंसीडर होगा। अब आइए केस 2 देख रहे हैं। केस 2 क्या हम लोग के पास कि जब x लेस देन 5 होगा ग्रेटर देन 3 होगा। इस केस में जो ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू वो क्या है, निगेटिव है। तो मतलब क्या, मॉड हटाएंगे तो एक माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अब इसे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे, नो। अब आइए माइनस एक्स स्क्वायर 8 में से 2 गया तो ये प्लस 6x 7 में से ये गया तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। या ये फैक्टराइज कर दे तो कितना हो जाएगा 8, ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंपल, ये तो बहुत बेसिक फैक्टराइजेशन है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 हो गया। तो दिक्कत यहाँ पे, अब देखिए वैल्यू क्या आना चाहिए, इसके बीच में ही लाई करना चाहिए। लेकिन ये क्या है, 3 से ग्रेट, 3 से बड़ा और 5 से छोटा। ये तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 होगा। 2 क्या है, 3 से छोटा है, ये कंसीडर यहाँ पे नहीं होगा और ये वैल्यू यहाँ पे करेंगे। तो x का 2 वैल्यू आया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। फाइनल हम मुझे क्या बोला गया था हम लोगों से कि सम ऑफ ऑल द रूट्स, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स जो हो जाएगा, एक 5 प्लस रूट 3 एक प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। फाइनल ये आंसर होगा। तो कोई है ऑप्शन 9 प्लस, बिल्कुल सही है, ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, नो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, 23 का ही ये सब क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स दिया अल्फा बीटा गामा, और ये क्वांटिटी ये भी गिवन है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसका मतलब हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, अल्फा बीटा गामा, 5 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ये पांचों का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, आइए सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख रहे हैं। तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है बच्चे। क्यूबी का 3 रूट अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है। देखो बच्चे, सम ऑफ रूट्स अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सीधे 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है क्वाड्रेटिक टर्म है नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा 0। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा लीडिंग टर्म के कोफिशिएंट अपॉन ये, तो माइनस ये प्लस, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा माइनस सी बाई एट, ये जगह सी की जगह माइनस सी ही है तो सी बाई एट ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, 3 इक्वेशंस यहाँ से आपको मिल गया। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं आपको कुछ गिवन भी है। गिवन क्या है आपको, अगेन ऑल्सो गिवन है आपका कि अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू -1। अल्फा का वैल्यू तो गिवन है आपको, एंड ये भी गिवन है कि बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ये भी गिवन है। ठीक है, अब आइए मैंने क्या किया, बीटा गामा और अल्फा का वैल्यू सेकंड में पुट किए, इसको हम 4th ले लिए, इसको 5th ले लिए। यहां पे देखिए क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम 3rd 4th एंड 5th, ये तीनों इक्वेशन से देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ -1 पुट किए, बीटा गामा 1 दिया, इसका वैल्यू यहाँ पुट किए। देयरफॉर माइनस सी इज इक्वल टू -1 इंटू 1 हो जाएगा -1। तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू 1 आ गया आपसे। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सी का वैल्यू यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इसमें यहाँ से यहाँ पे देखिए
बीटा गामा 1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें क्या कॉमन होगा, फ्रॉम सेकेंड ले रहे हम, देखिए फ्रॉम सेकेंड क्या होगा कि अल्फा अल्फा कॉमन ले लिए, अल्फा कॉमन तो हो जाएगा बीटा प्लस गामा, और ये प्लस बीटा गामा इजकल टू बी हो गया 9। अब देखिए, और यहां से फ्रॉम फर्स्ट यहां पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस अल्फा था, यहां पुट कीजिए अल्फा ऑफ माइनस अल्फा, और बीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, बीटा गामा का वैल्यू यहां से हम 1 पुट कर दिए इजकल टू बी हो गया, इंप्लाइज बी इजकल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया। तो 1 माइनस अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा का वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर तो 1 - 1, देयरफॉर बी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे है कि नहीं है, बी का वैल्यू 0 आ गया, कोई दिक्कत, सी का वैल्यू आ गया। अभी चलिए अब देखिए एक सी का वैल्यू आ गया और बी का वैल्यू आ गया, और ये क्यूबिक किस पे डिपेंड कर रहा है, बी और सी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट बी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 0 प्लस सी की जगह 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 की पावर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, c का वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, अल्फा -1 आ गया था, और सी कहाँ से आया था, अल्फा बेटा -c माइनस सी बी अल्फा -1 बीटा का 1 सी का 1 ही आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। सी अब देखो बच्चे ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट, सॉरी एक्स क्यूब -1 हो जाए, एक्स क्यूब इजकल टू -1 हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इजकल टू -1 की पावर क्यूब रूट, नहीं क्यूब रूट ऑफ -1। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, वैसे क्यूब रूट ऑफ -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बात है समझ में, इसके 3 रूट्स हो जाएंगे, नहीं कितने रूट्स हो जाएंगे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए एक तो आपको ये मिल गया, इसी इक्वेशन का BC निकाले, इसका 3 अल्फा बीटा गामा दिए थे, यही क्या होगा आपका अल्फा, इसी को बीटा बोल दिए, इसी को गामा बोल दिए, तो अल्फा बीटा गामा भी पता चल गया, बी और सी भी पता चल गया। नहीं 9, अब हम लोग फाइंड करते हैं इसका वैल्यू, बी क्यूब प्लस 2c क्यूब -3 अल्फा क्यूब -6 बीटा क्यूब -8 गामा क्यूब का वैल्यू। देखिए ये बी का वैल्यू 0, 0, 2 सी का वैल्यू 1, तो 1 क्यूब -3 अल्फा, तो ये क्या था -1 का होल क्यूब -6, ये कितना था बीटा का वैल्यू -ओमेगा क्यूब -8 गामा का वैल्यू -ओमेगा क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस बाहर प्लस, तो प्लस ये 3 माइनस भी यहाँ बाहर, तो ये +6 ओमेगा क्यूब, माइनस बाहर तो +8 ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं क्या, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5 + 6 इंटू 1 + 8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 + 8 इज इक्वल टू 19। कितना आंसर आ गया 19, ऑप्शन है बी, बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं, चलिए ठीक है। एक इसका ऑल्टरनेट मेथड और मेरे पास है, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन क्या था, गिवन क्वेश्चन था कि x³ + bx + c इज इक्वल टू 0,
इसके 3 रूट्स है, अल्फा, बीटा और गामा। नहीं देखिए, जितना समय बचा सके उतना बेहतर मेरे लिए होता है ना। अगर रूट्स क्या करता है, अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, है कि नहीं है ये। अच्छा, और आपको क्या गिवन है, अल्फा का वैल्यू कितना, -1 गिवन है। नहीं, ये क्या आपको देखिए, अल्फा का वैल्यू कितना गिवन था बच्चे, -1। नहीं, ये तो आपको गिवन है, तो देयरफॉर इसको इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस बी ऑफ -1 प्लस सी इज इक्वल 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर चला गया, तो सी माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। और देखिए क्या गिवन है सक, अल्फा बीटा गामा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -c। और देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा गामा ये भी गिवन है, बीटा गामा इज इक्वल टू 1 गिवन है, क्या हो जाएगा 1, ये -c। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू आपको कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा, 1 का वैल्यू ये उठा के यहाँ पुट कीजिए 9, यहाँ से b इज इक्वल टू जो आ जाएगा c -1, दिस इज c का वैल्यू 1 -1, क्यों, c इज इक्वल टू 1 था यहाँ पे, देयरफॉर b इज इक्वल टू 0। देखिए इतना जल्दी हमें b मिल गया, b मिल गया, तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जो बिकम्स हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 1 पुट किए, तो देयरफॉर ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, ये x इज इक्वल टू -1 का पावर होल 1/3, है कि नहीं है। और आप जानते हैं क्या, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज, इसका जो रूट्स होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, तो वैसे -1 की पावर 1/3 का रूट्स जो होता है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। इसके 3 रूट्स आ गया आपका, है कि नहीं, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही अल्फा, यही बीटा और यही गामा हो गया, ठीक है। तीनों वैल्यू निकल गया। 9 एक्सप्रेशन क्या था आपके सामने में, देखिए सेम एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू निकालना है आप इसी तरीके से। हमें क्या था, अल्फा बीटा गामा बी सी निकल गया, इसमें पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पर हम वैल्यू निकाले हैं वैसे आपका 19 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए तो आई होप आप लोगों को बहुत ही बेहतर लगा होगा, और इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस है स्मार्ट अप्रोच के साथ फिर से आएंगे। ओके, चलिए फिर बाय बाय, ऑल द बेस्ट, आई होप आप लोग का बेस्ट एग्जाम जाए। चलिए, थैंक यू।